जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्योस सिटी लॉर्ड सीधे ही लुओ फैंग को अपने टीचर युआन से मिलवाने के लिए लेके जाते हैं और वो लुओ फैंग को बताते हैं कि हमारे टीचर को असल में यूनिवर्स ओरिजिन ने कैद कर दिया है, सील कर दिया है और उन्हें छुड़ाने का भी कोई तरीका नहीं है और सारे ह्यूमन रेस की जिम्मेदारी भी अब हमारी है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग कहता है कि 100,000 ईयर्स से ज़्यादा टाइम में अर्थ लीग ने जिस स्पीड से ग्रो किया है वो ट्रूली रिमार्केबल है। आज हमारे लोग पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो चुके हैं और सबूत भी क्लियर है और साथ में अर्थ का पावरफुल वॉरियर्स को प्रोड्यूस करने का रेट वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। आज अर्थ पर स्टार लेवल और यूनिवर्स लेवल के फाइटर कॉमन हो चुके हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिग ब्रदर और सेकेंड ब्रदर। अगर इन्हें आपस में गिना जाए तो अर्थ अब टोटल 11 अनडाइंग गॉड्स का घर बन चुका है। अर्थ लीग का राइज अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग होते हुए जाएंगे। हमें अब कोई भी रोक नहीं सकता है। और तभी हम लुओ फैंग और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी ही सिटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये सब कुछ लुओ फैंग की इमेजिनेशन होती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ 003 सिटी नेचर रिजर्व का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर कहता है कि ह्यूमैनिटी के हाईएस्ट काउंसिल में एंटर करने के बाद भी मुझे विरोध फेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्स मर्सेनरी अलायंस जिसको लीड करता है लॉर्ड ऑफ हुआंग जियांग और यूनिवर्स फर्स्ट बैंक जिसे लीड करता है लॉर्ड ऑफ क्विंग डोंग और यूनिवर्स स्टार रिवर बैंक जिसे लीड करता है लॉर्ड ऑफ पेंगोंग और बाकी सारे मेजर फैक्शन जिन्हें अर्थ से फोर्सफुली विड्रॉ होना पड़ा था। उन सबको कंप्लीट स्टैंड डाउन करवाना आसान नहीं होगा मेरे लिए, इसलिए मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि मेरे पास ज़्यादा पावर और अथॉरिटी हो जिससे मैं अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं और बाकी फैक्शन से अपनी बात मनवा सकूं। तभी लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में एक प्लैनेट के अंदर बैठ जाता है और जो हिस्सा अभी लुओ फैंग को सुवु विंग्स का मिला था उसे लेकर के लुओ फैंग रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तभी लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन से बाहर आता है और आसमान में आकर के सुवु विंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये सुवु विंग्स टेक्निक मेरे सोच से भी ज़्यादा हार्ड निकली। पूरे 12 ईयर्स लग गए लेकिन फाइनली मैंने इसका सेकेंड लेवल को मास्टर कर लिया। तभी वहाँ पे लुओ फैंग अपनी सुवु विंग्स को अपने करीब लाता है और अपनी पावर को अनलेश करके मल्टीपल स्पिरिचुअल फेदर अटैक पूरे यूनिवर्स में करता है और कहता है कि अब देखते हैं सुवु विंग्स की सेकेंड लेवल की रियल पावर क्या है। तभी हम लुओ फैंग के साथियों को देखते हैं जो कि शिप से कुछ नीचे खड़े होकर चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो बॉस की एनर्जी है, बॉस हम इधर हैं। और तभी फाइनली हम लुओ फैंग के फर्स्ट ब्रदर होंग को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़े होकर के लुओ फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के कहते हैं कि ये मेरा थर्ड ब्रदर है। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को बंद करके कहता है कि सुवु विंग्स का ये स्पिरिचुअल अटैक अभी 0.2 लाइट ईयर्स और अब 3.8 लाइट ईयर्स और अब 19.6 लाइट ईयर्स तक आगे जा चुका है। तभी लुओ फैंग कहता है कि पूरे 80 लाइट ईयर्स रेडियस के अंदर सब कुछ मेरे फुल कंट्रोल में आ चुका है। और तभी लुओ फैंग इस स्पिरिचुअल पावर को महसूस करके कहता है कि यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है और साथ में अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया, वरना कई सारे प्लैनेट बेवजह ख़त्म हो जाते। ये फोर्स असल में एंटायर स्पेस टाइम डोमेन को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा ताकतवर है। और तभी बबाता अपनी स्कैनिंग को कंप्लीट करके कहती है लुओ फैंग स्कैन कंप्लीट हुआ, 7 लाइट ईयर आगे एक रेड सुपर जाइंट प्लैनेट डिटेक्ट हुआ है और वहां पे किसी लाइफ का साइन नहीं है। तभी लुओ फैंग बबाता की बात को सुन करके कहता है कि उसके कोऑर्डिनेट बबाता मुझे भेजो। अब वक्त आ चुका है कि सुवु विंग्स की इस पावर को टेस्ट किया जाए। ये कहने के साथ लुओ फैंग सिर्फ थोड़े से ही अटैक को सीधा ही उस रेड सुपर जाइंट प्लैनेट की तरफ भेज देता है। जैसे ही ये पावर उस प्लैनेट से टकराती है वो पूरा का पूरा सुपर
जाइंट प्लैनेट तबाह हो जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं बचता है। अभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि सच में ये पावर इनक्रेडिबल है लुओ फैंग। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं यहाँ पे सुवो विंग्स के इस सेकेंड लेवल को नाम देता हूँ गोल्डन किंगडम। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता सुवो विंग्स के इन सीक्रेट लाइनिंग को देखकर लग रहा है ये सुवो विंग्स अभी इनकम्प्लीट है, मुझे इसके बाकी पीसेस ढूंढने होंगे, तभी हम इसका ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। तभी लुओ फैंग को एक मैसेज आता है जहां पे लुओ फैंग के सामने अपीयर होते हैं एंसेस्ट्रल गॉड। और तभी लुओ फैंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आखिर सीनियर आपने मुझे कॉल क्यों किया। अभी वहां पे एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं लुओ फैंग तुरंत एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस पहुंचो, द ग्रेट यूनिवर्स ओरिजिन तुम्हें समन कर रहा है। ये कहने के साथ वो वहां से चले जाते हैं। और तभी लुओ फैंग तुरंत बबाता की ओर देखता है और कहता है कि बबाता इस सफर के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि 7 कलर अरोरा लेक का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल को क्रॉस करते हुए बहुत ही तेजी से एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। और तभी फाइनली लुओ फैंग एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस के अंदर एंटर करता है। लुओ फैंग के सामने एंसेस्ट्रल गॉड मौजूद होते हैं और इनका 2 सर होता है। तभी एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग, ग्रेट यूनिवर्स ओरिजिन ने मुझे बताया है कि तुमने अभी तक ट्रूली यूनिवर्स मास्टर लेवल ब्रेक नहीं किया है और तुम जो यूनिवर्स मास्टर लेवल की अल्टीमेट टेक्निक यूज कर पा रहे हो वो एक डिफरेंट लॉ ऑफ पावर की वजह से है जो ओरिजिनल यूनिवर्स के अवेकिंग के साथ पहली बार अपीयर हुई थी। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है एंसेस्ट्रल गॉड को भी ये सब पता है, अब समझ आया क्यों एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट को यूनिवर्स ओरिजिन के गार्डियंस कहा जाता है। वहां पे एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं लुओ फैंग जब तुम ट्रूली यूनिवर्स मास्टर बन जाओगे तब तुम हमारे सेक्ट के गार्डियन डैडी के रूप में सर्व करोगे, मतलब एक ऐसा अल्टीमेट प्रोटेक्टर जो सिर्फ गार्ड ही नहीं करता है बल्कि ऑलमोस्ट गॉड लेवल की पावर रखता है। और साथ में लुओ फैंग तुम काफी टाइम से एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के आउटर लेयर पर मौजूद थे, अब एक मिशन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका ह्यूमन रेस से कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम इस मिशन को करना चाहोगे। तभी लुओ फैंग कहता है कि अगर इसका ह्यूमन रेस से कोई कनेक्शन नहीं है एंसेस्ट्रल गॉड और साथ में मेरे फ्रेंड भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर के एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि मुझे यूनिवर्स ओरिजिन ने बताया है कि युआन आओ सीक्रेट रैलम के अंदर कुछ गलत हो गया है और वो डिस्टरबेंस पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकता है। ग्रेट यूनिवर्स ओरिजिन के लिए तुम्हें ये ऑब्जेक्ट अपने साथ लेना होगा। ये कहने के साथ वो हैंड साइन बनाते हुए एक मिस्टीरियस से गैजेट को समन करता है और तभी वहाँ पे एक गोल्डन फ्रॉग अपीयर होता है। तभी एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि और वहाँ जाकर के लुओ फैंग तुम्हें इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, तुम्हारे सामने जिस भी लिविंग बीइंग की आईज रेड हो चुकी है उन सबको एलिमिनेट तुरंत कर देना, उन्हें मार देना। तभी लुओ फैंग के ऊपर एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और एंसेस्ट्रल गॉड पलटते हैं, उनका दूसरा फेस अपीयर होता है जो कि लुओ फैंग से कहता है कि लुओ फैंग एक भी जिंदा ना बचे, सबको मिटा देना। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।